चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइन रिलेटेड है, पैरेलल लाइन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है। किसकी? तो P की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये जब भी पैरेलल लाइन की बात आए तो आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पैरेलल लाइन मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बच्चा सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, समझने के बाद आगे चलते हैं। इफ़ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और दो इक्वेशन दिए है, गिव द पैरेलल लाइन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू आपको ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये क्लियर करना है, यहाँ पे A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। सेम वे A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ये इक्वेशन जो दिया गया है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे A1 हमारा क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा सर हमारा A1 जो है वो होगा 3। क्या होगा बच्चा? 3। सेम वे A2 जो होगा वो है 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना बच्चा। चलो तो यहाँ पे आप बोलोगे सर B1 जो होगा वो है y1 का जो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 बोला जाएगा। सेम वे B2 जो है वो आप बोलोगे -2, C1 जो है वो -5 और C2 जो है वो -P आ जाएगा। क्लियर है ये? तो चलो अब जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो बच्चा आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की पहली रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या नहीं हो सकती वो आएगा, क्योंकि P की जो वैल्यू है वो C2 में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1/2, ये भी 1/2। एक बार करने के लिए लिख लेते हैं 1/2, ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। 3/6 इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -5/P। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1/2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आप बोलोगे 1/2 और इज़ नॉट इक्वल टू 5/P। ध्यान में रखना माइनस माइनस कर दिया है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखूँगा, 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/P। अब P को दूसरी साइड ले जाएंगे तो P इज़ नॉट इक्वल टू, और ये 2 सामने जाएगा, 5 × 2, तो ये P इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो मतलब कहने का मतलब है P की वैल्यू 10 नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर अदर देन 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं एनी रियल नंबर अदर देन 10। तो ये हमारा P की वैल्यू हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।